बिहार में ऐसा दबदबा था लालू यादव का। लालू जी ने सबसे बड़ा गलती 1999 में की। चारा घोटाला उनका पूरा जिंदगी खा गया। लालू 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किए, ये साल 1948 का समय था। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में फुलबड़िया गांव था, जिसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट के घर को मिलाकर टोटल 250 घर थे। गांव के घर में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया लालू प्रसाद यादव। लालू जब 6 साल के हुए थे तब वह नए कपड़े और बुक्स लेकर भैंस को चढ़ाने चले जाते थे। ये देखकर वहाँ के जमींदार इनका मजाक भी उड़ाते थे। और कुछ ऐसा भी समय आया जब वहाँ के जमींदार लालू यादव को पीट भी देते थे। लालू यादव 1966 में पटना जाते हैं और वहाँ पर कानून की पढ़ाई करने लगे। साल 1968 में लालू यादव उस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी बन गए और लालू यादव उस समय जयप्रकाश नारायण के करीबी माने जाते थे। और वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किए, तब जयप्रकाश नारायण पटना में एक विरोध प्रदर्शन रैली किए थे। इसमें लालू यादव भी शामिल थे। इसी के टाइम लालू प्रसाद यादव भी गिरफ्तार हुए। तब इनके लिए एक खुशी की बात थी, क्योंकि दलितों में इनका कद और बढ़ता गया। 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जनता दल ने लालू प्रसाद यादव को छपरा से टिकट दे दिया और ये छपरा से बहुत बड़ी जीत दर्ज कर दिए और उस समय बन गए सबसे युवा सांसद। 1990 आते आते लालू प्रसाद यादव बन गए बिहार के मुखिया, यानी कि चीफ मिनिस्टर। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति का वो राजनेता जिसके एक से एक किस्से आपने सुने होंगे। लेकिन अगले 5 वर्ष बाद इन्होंने कर दिया चारा घोटाला। अब इनको मजबूरन राबड़ी देवी को सीएम बनाना पड़ा। 1997 में अब बिहार के सीएम बन गए राबड़ी देवी। अब यही से शुरू हो गया आरजेडी का डाउनफॉल। बढ़कर एक ऐसे किस्से घटे हैं जिन पर चाहें तो पूरी एक शानदार फिल्म बन सकती है। खैर, फिल्म का तो पता नहीं, वो तो जिसको बनानी है बनाए, पर हम ऐसे ही किस्सों से भरा ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन को बनाया पीएम। अपनी आत्मकथा में लालू यादव ने बताया कि 2004 में उनकी मंजूरी के बाद ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने लिखा है, मेरे पास राजद के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह मेरी विचारधारा की बड़ी जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मैं उनके अलावा किसी और के नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इस घटना के बाद वो मनमोहन सिंह के साथ मेरे आवास पर आईं और मना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि सोनिया जी ही प्रधानमंत्री बने।